मेरी बेटी अदिति ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। कोई अपना नहीं जब तक छांव लागे, सब अपने बन जावे जैसे ही धूप आवे। रंग ऐसे बदले जैसे मौसम बदले, फिर कहीं याद आया कोई अपना नहीं जब तक छांव लागे। नमस्कार। ये पंक्तियां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर सटीक बैठती हैं। जब तक उन्हें दर्द नहीं पहुंचा तब तक कोई अपना नहीं था, मगर जैसे ही दर्द उठा वो सबको अपना बनाने निकल पड़े। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आज एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि भाजपा सरकार द्वारा पारित अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक अध्यादेश के खिलाफ संसद में कांग्रेस का समर्थन लेने और संघीय ढांचे और मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर सामान्य हमले पर चर्चा करने के लिए आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी और श्री राहुल गांधी जी से मिलने का समय मांगा। गुरुवार को केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की थी। राकांपा ने केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई में आम आदमी पार्टी को पूर्ण सहमत देने का वादा किया। पवार ने कहा, लोकतंत्र पर भाजपा की ओर से हमला हो रहा है, हम सभी को एकजुट होकर इसकी रक्षा करनी चाहिए। चुनी गई सरकारों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और उनके लिए बाधाएं पैदा की जा रही हैं। हम संसद में आपकी लड़ाई का पूरा समर्थन करेंगे। इससे पहले केजरीवाल और मान ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी और शिवसेना यूबीटी का समर्थन भी हासिल किया था। दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को अधिकार देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद केंद्र ने इस फैसले को पलटते हुए एक अध्यादेश जारी किया और सभी शक्तियां उपराज्यपाल को दे दी। राज्यसभा में केंद्र के अध्यादेश को रोकने के लिए केजरीवाल देश के सभी शीर्ष विपक्षी दलों के प्रमुखों से मिल रहे हैं। केजरीवाल से मीटिंग के बाद शरद पवार ने कहा कि चुनी हुई सरकारों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। सभी विपक्षी पार्टियों को इस मामले में आपका समर्थन करना चाहिए। केजरीवाल को सभी पार्टियों से मिलकर उन्हें राजी करना चाहिए, चाहे वह कांग्रेस हो या बीजू जनता दल। यह करना हमारी जिम्मेदारी है। संसदीय लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि अगर किसी राज्य की जनता गैर भाजपा सरकार को चुनती है तो भाजपा उस सरकार को गिराने के लिए 3 तरीके अपनाती है। पहला, उनके विधायकों को खरीद लेते हैं। दूसरा, ईडी और सीबीआई का जड़ दिखाती है। तीसरा, अध्यादेश लेकर आती है जिससे चुनी हुई सरकार अपना काम न कर पाए। अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर। ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली कर शक्ति प्रदर्शन करेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार महारैली में विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की तैयारी है। गोपाल राय ने बताया कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने संविधान का मजाक बना दिया है, यह महारैली इसके खिलाफ है। अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए केजरीवाल उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार से भी मिल चुके हैं। सभी नेताओं ने संसद में केजरीवाल का समर्थन करने की बात कही। उधर केजरीवाल के समर्थन को लेकर कांग्रेस 2 धड़ों में बटी नजर आई। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल अध्यादेश के खिलाफ आपको समर्थन देने की बात कही। वहीं दिल्ली में पार्टी के नेता अजय माकन ने समर्थन इनकार किया। अब इस मुद्दे पर आप और कांग्रेस ने नेताओं में बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को दावा किया कि केंद्र भविष्य में कर्नाटक और अन्य राज्यों में सेवाओं के नियंत्रण पर भी अध्यादेश ला सकती है। अजय माकन कर्नाटक में जीत पर खुश हो रहे हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि केंद्र कल कर्नाटक में इसी तरह का अध्यादेश ला सकता है और वहां पुलिस की शक्तियां छीन सकता है। तब वे क्या करेंगे? सौरभ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि केंद्र अन्य राज्यों में इस तरह का अध्यादेश नहीं ला सकता है।
और राज्य सरकार के कानूनों और शक्तियों को संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी शक्तियां संसद से दी या ली जा सकती हैं। 20 मई को केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अध्यादेश लाई थी। इसके बाद 21 मई को नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। नीतीश ने केजरीवाल का समर्थन किया। तब केजरीवाल ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार मानसून सत्र में इस अध्यादेश का बिल लाती है और सभी विपक्षी दल इसका विरोध करते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा खत्म हो जाएगी। केजरीवाल ने नीतीश कुमार से कहा था कि वे विपक्षी दलों से हमारा समर्थन करने को कहें। मैं भी देश भर में विपक्षी दलों से मुलाकात कर समर्थन मांगूंगा। केजरीवाल ने 23 मई को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद दोनों ने एक साथ मीडिया से बात की। ममता ने कहा, केंद्र सरकार को घमंड हो गया है, वे क्या सोचते हैं, क्या हम उनके बंधुओं मजदूर हैं या नौकर हैं? हमें तो इस बात की चिंता है कि कहीं वे देश का संविधान ही ना बदल डालें। वे संविधान को ध्वस्त करना चाहते हैं। केवल सुप्रीम कोर्ट ही देश को बचा सकता है। जो एट्रोसिटीज चल रहा है और ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी स्टेट ईमानदारी से जनता को, चुने हुए लोगों को काम करने नहीं देता है। इवन अरविंद जी का, गवर्नमेंट का, हम तो सुप्रीम कोर्ट को इज्जत करते हैं। ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन सेव द कंट्री, सेव दिस कंट्री नाउअडेज। इवन मीडिया इज परचेस्ड। दे वांट टू कंट्रोल द जुडिशियरी, दे वांट टू कंट्रोल ऑल द एजेंसीज। इसी के लिए हम लोगों ने आपस में बैठे बातचीत किए और जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देने का बाद भी जो ऑर्डिनेंस लेके आया सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट का खिलाफ नहीं, हमारा पार्टी के लिए मैं फर्स्ट पार्टी को अपील करेंगे कि अगर हर पार्टियां एक साथ में ऑपोजिशन हो सकता है, दिस इज द मौका है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा जिसके लिए कि हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं, तो ऑर्डिनेंस भी जा सकता है। एक बीजेपी को हराने के लिए 24 से पहले एक बहुत मौका मिल गया। हमारा पार्टी से हम डिसाइड किया है हम एक ऑर्डिनेंस को विरोध करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट का पास हम इसको जस्टिस मांगेंगे। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो इस संकट में फंसने के पहले तक देश की सभी पार्टियों पर तमाम तरह के आरोप लगाते थे। आम आदमी पार्टी नाम लेकर इन सभी दलों को परिवारवादी बताती थी, मगर अब उन्हीं के दर पर माथा टेकते नजर आते हैं। जिस कांग्रेस का विरोध करके वो सत्ता में आए और उसी ने उन्हें सबसे पहले मुख्यमंत्री भी बनाया, फिर कांग्रेस को खत्म करके खड़े हुए केजरीवाल अब उसी कांग्रेस से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं, जिसके नेताओं को बदले की भावना से पंजाब में जेल में डाला जा रहा है। केजरीवाल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मिलने का वक्त मांग रहे हैं। फिलहाल उन्हें वक्त नहीं मिला है। राहुल गांधी 30 मई को अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। तमाम कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। बगैर कांग्रेस के संपूर्ण विपक्ष मिलकर भी नरेंद्र मोदी सरकार के अध्यादेश को नहीं गिरा सकता। ऐसे में केजरीवाल को उसी कांग्रेस की जरूरत आन पड़ी है जिसकी बुजुर्ग नेता सोनिया गांधी को वो जेल में डालने की बात करते थे। जिसकी नेता शीला दीक्षित को उन्होंने बगैर किसी अपराध के भ्रष्टाचारी साबित करने की मुहिम चलाई थी। ये वही केजरीवाल है जो कहते थे कि हमें विपक्षी एकता की जरूरत नहीं, हम तो एकला चलेंगे। इससे समझ सकते हैं कि जब केजरीवाल को चोट महसूस हुई तो वे उन्हीं विपक्षी दलों के पास और कांग्रेस के पास पहुंच रहे हैं जिसको चोट पहुंचाने का काम करते रहे। बहरहाल यह राजनीति है उस दल की जिसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं, बल्कि वो आरोप प्रत्यारोपों और रोने पीड़ित दिखने की राजनीति करती है। बाकी सभी दूसरे दलों को वो विलेन बताती है। इससे जनता को भी समझना चाहिए, नहीं तो वो यूं ही ठगी जाती रहेगी। जय हिंद।